जो काम किया उसको हम फल देंगे ना, जो काम नहीं किया उसको कैसे हम दे देंगे। बदलाव की आवश्यकता है कि यहाँ के विधायक बदले जाएंगे, क्योंकि 15 साल से लोग झेल रहे हैं। सब्जी उत्पादक किसान को मार्केट नहीं मिलता है, जिससे सड़क के किनारे सब्जी लोग फेंक रहा। आपको ना दिखेगा रोड और हर जगह गड्ढा, हर जगह मिलेगा, कहीं पे आपको शाहीन जी का कोई काम नहीं। नमस्कार, बिहार तक की टीम इस वक्त समस्तीपुर में है और ये जननायक कर्पूरी ठाकुर की ये भूमि है, ये भूमि बदलाव की भूमि है। 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के और इस वक्त मेरी मौजूदगी है समस्तीपुर जंक्शन पर। ये सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं है, आप इसको बिहार का जीवन रेखा कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर बिहार की जितनी ट्रेनें चलती हैं वो कमोबेश यहाँ से होकर गुजरती हैं। मसलन ये कि यहाँ की जनता इस बार ये भी तय करेगी कि लोकतंत्र की पटरी पर कौन दौड़ेगा और मंजिल क्या होगी। जनता भी है, कुछ पार्टी के नेता भी हमारे साथ, उन सब से चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि समस्तीपुर के दिल में क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही ताजपोशी होगी या फिर बिहार में बदलाव का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। क्या लगता है, इस बार बदलाव होगा? फिर से नीतीश कुमार होगा। क्यों नीतीश कुमार ही? बेहतर काम किए हैं, सबसे बढ़िया काम किए। 3 काम गिना दीजिए। सब काम, बिजली, सड़क, रोड, आज 24 घंटा बिजली है, हर प्रखंड में स्कूल है, हर जगह बच्चियां आज खुलेआम चल रही हैं, फिर रही हैं। ये नीतीश कुमार का देन है। आधी आबादी को हिस्सा मिला है, ये नीतीश कुमार की देन है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर क्या है? समस्तीपुर का मुद्दा यह है कि बदलाव चाहते हैं लोग। बदलाव चाहिए, तेजस्वी की सरकार चाहिए? नहीं, किसकी सरकार चाहिए? यहाँ का विधायक बदलना चाहते हैं, विधायक और मुख्यमंत्री नीतीश 2025 से 30 फिर से नीतीश, क्योंकि हम लोग युवा है। समस्तीपुर में बदलाव? जी, बदलाव चाहिए। इतने लोगों से बातचीत में मुझे लगता है पहली बार आपने बोला है कि यहाँ पर सरकार ने, क्योंकि हम युवा, वो भी युवा थे और भी लोग थे, वो भी युवा थे, बट देखते तेजस्वी यादव यहाँ कुछ नहीं हुआ। 15 साल से यहाँ समस्तीपुर में कुछ काम नहीं हुआ है, और नीतीश कुमार वहाँ से तो काम कर रहे हैं। बिहार में पहले जो होता था, कांड हो रहा था लालू जी के राज में, वो सब कुछ नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा बिहार है। बिहार अच्छे से चल रहा है। जब बिहार अच्छे से चल रहा है तो बदलाव की जरूरत तो नहीं है? नहीं, एनडीए की सरकार बननी चाहिए, नीतीश कुमार पुनः मुख्यमंत्री होनी चाहिए। ये मांग आम जनमानस में भी है, क्योंकि नीतीश कुमार के आने से माननीय मुख्यमंत्री जब डबल इंजन की सरकार में काम कर रही है, तो शिक्षा हो चाहे अपराध की, देखिए अपराध भी बहुत कम है और दिन प्रतिदिन विकास का कार्य बढ़ते जा रहा है। आम लोगों को देखिएगा तो जो गरीब तबके के लोग हो, जो बिजली से परेशान थे, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा है। और 125 यूनिट आज भी घर घर जाके देखिए कि 125 यूनिट होने से कितना प्रभाव पड़ा है आम लोगों में। इसके आप देखिए, बहुत ऐसे पेंशनधारियों को उन्होंने 400 रुपये से 1100 रुपये की राशि का जो उन्होंने दिया है, बहुत ऐसे गरीब लोग उससे उत्साहित है। तो हमको नहीं लगता कि बदलाव की आवश्यकता है। फिर से नीतीश कुमार रहेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। बदलाव की आवश्यकता है कि यहाँ के विधायक बदले जाएंगे, क्योंकि 15 साल से लोग झेल रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ के विधायक बदले जाएंगे। आप कह रहे कि जनमानस में नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता है, लेकिन राहुल गांधी की रैली होती है, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है। देखिए, हमको नहीं लगता है ऐसा कुछ प्रभाव, समस्तीपुर में भी हो चाहे बिहार में हो, हमको इसका प्रभाव समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी की रैली का असर दिखेगा क्या? राहुल गांधी जी के रैली का कोई भी असर नहीं। एनडीए का सरकार है और एनडीए की सरकार रहेगी। यहाँ के युवाओं का मांग है कि यहाँ का विधायक इस बार हर हाल में बदला जाएगा, चाहे जो हो जाए। तो यहाँ के युवा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो लॉलीपॉप दिए हैं और वो तेजस्वी यादव का ही कॉपी कर। इतना लॉलीपॉप कुछ नहीं दिए हैं, जो भी दिए हैं विकास के मद में दिए हैं, और ऐसा विकास की गंगा बहा दिए हैं उन्होंने कि आम पब्लिक जनमानस में इतना खुशी है। नौकरी से हो, सड़क से हो, रोजगार से हो, उसके बाद आप चले जाइए चारों तरफ। बुजुर्ग लोगों के लिए सबसे बड़ी बात तो है, बुजुर्ग लोगों के लिए 400 रुपया पेंशन था, 1100 रुपया पेंशन हो गई। उसके बावजूद यहाँ जो है लोग में इतना उत्साहित है, हर घर में बिजली इतनी अच्छा से सप्लाई हो रहा है, लोग खुश हैं कि नहीं, बिजली का दर जो भी हो, लेकिन 125 यूनिट मेरा फ्री जा रहा है, उसके बाद जो यूनिट उठा उसका हम पेमेंट दे रहे हैं। इस वजह से, और समस्तीपुर का विधायक का सिर्फ एक ही मुद्दा है, घर घर जाना, पार्टी करना, वापिस आ जाना, किसी आम पब्लिक का नहीं सुनना है। जाना सबके यहाँ है, किसी पब्लिक का कोई काम नहीं करना। बिहार में बदलाव की बयार बह चुकी है। निश्चित रूप से इन्होंने, हमारे साथी ने कहा कि विकास किया है। देश नीति आयोग कहता है देश में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार, साक्षरता दर में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार, और
देश में पटना जो प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल ऑफ क्राइम में तब्दील हो चुकी है, अपराध की राजधानी, अपराधियों की राजधानी। हर मोर्चे पर नीतीश सरकार विफल है और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन अपनी सरकार को बनाएगी। नीतीश कुमार ने तो बड़े बड़े ऐलान किए। रोजगार को लेकर यह ऐलान किया गया कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां दी जाएंगी, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है, सुरक्षा, महिला सुरक्षा जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। दिक्कत कहाँ है? 1000 के आबादी पर जो सरकारी मानक है, एक चिकित्सक होना चाहिए देश में। हमारे यहाँ 2169 मरीज पर एक चिकित्सक है और ड्रॉप आउट जो है सो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं, बिहार से करते हैं। बिहार में देश का 1/3 13% जो है सो ये है आपको एनीमिया से पीड़ित महिलाएं हैं। और आज जो है सो आप देखेंगे कि हर मोर्चे पर शिक्षा का स्थिति होगा। नीति आयोग कहता है कि हर मोर्चे पर बिहार सबसे पीछे है। चाहे तो साक्षरता के नेतृत्व दर क्या में है? नेतृत्व कौन होगा बिहार का? नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे। आशा भरी निगाहों से बिहार की जनता, आम शोषित पीड़ित समाज के अंतिम पैदान में बैठे हुए लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी का उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुका है। SIR को लेकर जो रैली हो रही है, जो यात्राएं हो रही है, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ उसमें इकट्ठा हो रही है, आपको लगता है कि इसका असर समस्तीपुर में पड़ेगा, दिखेगा? जी दिखेगा, पड़ेगा। क्यों ये यात्रा का असर क्यों पड़ेगा, बता समझा दीजिए। इसलिए पड़ेगा कि यहाँ का आम आवाम जो है तेजस्वी जी के निगाह को जो है देख रहा है और उनमें आस्था और विश्वास रख रहे हैं और चाह रहे हैं यहाँ का जनता पूरे बिहार का कि तेजस्वी जी आवे और बिहार का नेतृत्व करे। आपको क्या लगता है बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए? तेजस्वी यादव के हाथ में होना चाहिए। युवा हैं, युवा चिराग पासवान भी हैं। नहीं तो जो गुणता उनके अंदर है वो चिराग पासवान के अंदर नहीं है। 3 क्वालिटी बताइए तेजस्वी यादव की। बहुत क्वालिटी है। अभी जो तेजस्वी यादव ने बिजली का किया और बहुत सारा घोषणा किया, उसी का कॉपी कर रहे हैं, नीतीश कुमार। अशोक चौधरी कह रहे हैं 20 साल पहले क्यों नहीं किए थे नीतीश? तो अशोक चौधरी कह रहे हैं हमने पहले से प्लानिंग की रखी थी, तेजस्वी कर दिए, हम उनसे ज्यादा चालू हैं, हम लागू ही कर दिए। तो लागू कर दिए ना, तो 20 साल से क्यों नहीं लागू किए थे? 20 साल से करना चाहिए उनको लागू। उन्हीं का कॉपी कर रहे हैं अभी। वो काम तो पहले करना चाहिए उनको, नीतीश कुमार को। अब तो बूढ़े हो चुके हैं, वो अब संन्यास ले ले। यहाँ पर उनका कोई उपाय नहीं है। यहाँ बिहार में अब युवा एकदम नहीं चाह रहा है उनको। समस्तीपुर की जनता ये मान चुकी है कि नेतृत्व बदलेगा। जी, नया बिहार, नया जोश उमंग के साथ माननीय तेजस्वी यादव जी को हम लोग युवा हैं तो चाहते हैं। 20 साल आपको मौका दिया गया है, 20 साल मामूली बात नहीं है। इसमें तो तेजस्वी यादव की भी सरकार थी ना। नहीं, तो 17 महीने के शासनकाल में उन्होंने अच्छा बेहतर काम किया है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने सबसे बड़ी BPSC जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत सारे युवा बने हैं टीचर, उसमें हमारी भी मैडम बनी है। इस खुशी की बात है। 17 महीने के शासनकाल में तो नीतीश जी कहते हैं साइन तो हमने किया, तेजस्वी बरकरार है लोगों को। युवा चाहा तभी ना। नीतीश कुमार जी हमारे चाचा बता रहे थे कि कहाँ से रोजगार लाओगे, सवाल नीतीश जी कह रहे थे, लेकिन तेजस्वी जी के कहने पर ठीक है। आप कह रहे हैं कि आपकी मैडम भी उसमें पास कर गई। अभी तो TRE 4 में डोमिसाइल लागू कर दिया गया महिलाओं के लिए, तो ये अच्छा काम नहीं हुआ? ये अच्छा काम तो है ही। ये तो नीतीश ने किया ना। नहीं, तेजस्वी जी के उठाने पर, मुद्दा उठाने पर काम किया गया, ऐसा बात नहीं है। हर बात में जब नीतीश कुमार कुछ कर दे रहे हैं तो तेजस्वी जी कहे हैं। तो फुल प्लानिंग के साथ ना हम लोग। 17 महीने तेजस्वी थे ना, आप ही तो बोल रहे तेजस्वी थे, तो उस समय भी वो प्लान बना लेते ना। अभी प्लान बना रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हमने बोला, उन्होंने कॉपी कर लिया। नहीं, कॉपी की बात नहीं। सवाल तो उनके लिए भी है कि उन्होंने क्यों नहीं 17 महीने में बना लिया फिर प्लान। जी, ठीक है, उनका अपना एक ये है। मतलब दिल में सिर्फ तेजस्वी यादव है, कुछ नहीं सुनना है। जी। नीतीश जी की कुछ च्वाइस था कि युवा हमारे साथ रहेगा, अच्छा से करेगा, साथ लिए, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका का वेतन दे बढ़ा, न जो अनुबंध पर कार्यकर्ता थे, कर्मचारी थे, किसी का जो परमानेंट नहीं हुआ। वह सिर्फ बोलने का है, बताने का है, करने का कुछ नहीं है। नीतीश ये तेजस्वी जी ये बात है।
समस्तीपुर विधानसभा में अब जब गांव का दौरा करिएगा तब आपको पता चल जाएगा कि शाहीन जी का क्या काम है। आपको ना दिखेगा रोड और हर जगह गड्ढा, हर जगह मिलेगा, कहीं पे आपको शाहीन जी का कोई काम नहीं है। ये लोग झूठ मूठ का एक अफवाह फैला देते हैं कि शाहीन जी इतना रोड बनवा दिया उतना। हम डेली विधानसभा में घूम रहे हैं और आज से नहीं 1 साल से घूम रहे हैं और यहाँ और उससे पहले भी यही थे। और इस विधानसभा आप पूरे समस्तीपुर के विधानसभा में आप चले जाइए, किसी भी समस्तीपुर के किसी भी पंचायत में चले जाइए, हम हर एक पंचायत को जानते हैं। और उस पंचायत में जाइएगा सब जगह आप बोल रहे थे तो सब लोग चुप था। सारे जगह आपको ना खुश जनता नजर आएगी। जनता इसलिए ना खुश नजर आएगी क्योंकि शाहीन जी ने कोई काम नहीं किया है, लोगों को ठगने का काम किया है। जिस जिला में आप आई हैं, ये समस्तीपुर जिला उत्तर बिहार में कृषि प्रधान जिला है, सबसे टॉप पर है। और यहाँ के किसान को समय पर खाद नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है। सब्जी उत्पादन में ये जिला सबसे ऊपर है पूरे बिहार में, 1 नंबर में। लेकिन सब्जी उत्पादक किसान को मार्केट नहीं मिलता है, जिससे सड़क के किनारे सब्जी लोग फेंक रहा है। दूसरी बात, डोमिसाइल नीति की बात आपने किया है। इससे पहले जो शिक्षक बहाली हुई है उसमें 70-80 हज़ार आदमी दूसरे प्रदेश से बहाल हुए हैं। रोजगार की बात है तो बिहार का लोग ट्रेन भर भर कर रोजगार के लिए जा रहा है। और देश में अमेरिका के टैरिफ के चलते IT सेक्टर में बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है। तो बिहार के लोगों को रोजगार सिवाय एग्रीकल्चर सेक्टर से दूसरा सेक्टर में नहीं मिलेगा। जिस शहर में आप खड़ी हैं उस शहर का दुकान दौरी यहाँ की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से चलता है। अगर यहाँ का किसान फेल हो जाएगा तो बाजार में डिबिया नहीं जलेगा। तेजस्वी यादव तो बिहार के चेहरा है, ये है, इसमें कौन तुमत है। आपको क्या लगता है कौन होगा बिहार? मैडम, आपने शुरुआत की थी कि कर्पूरी ठाकुर की धरती। कर्पूरी ठाकुर इसलिए जाने जाते हैं कि उनके समय में समस्तीपुर चीनी मिल चकाचक था, चीनी मिल चल रहा था। यहाँ से 100 कदम की दूरी पर जूट मिल हुआ करता था। नीतीश जी आए थे तो यही नारा दिए थे, उद्योग धंधा लगेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, दूसरे प्रदेश जाकर के जान गंवाना नहीं पड़ेगा। 20 साल के नीतीश सरकार में चीनी मिल समाप्त हो गया, उसके कल पुर्जे खोल करके बेच लिए गए, जमीन ठेका पर दूसरे कंपनी को दे दिया गया। आज पेपर मिल का वही हाल है। दूसरी बात, एक भी अंचल में चले जाइए, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक दाखिल खारिज बगैर घूस का नहीं किया जाता है। एक FIR थाना में दर्ज कराइए, बगैर नजराना दिए हुए थाना में FIR दर्ज नहीं हो सकता है। CDPO कार्यालय से लेके PDA से लेके मनरेगा से लेके तमाम विकास और कल्याणकारी योजना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। जी, तो ये समस्तीपुर की जनता थी। मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग का मानना है कि बिहार में विकास तय है, कुछ चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ही कंटिन्यू होगी और नीतीश कुमार पर ही भरोसा है। सहयोगी लावण्या के साथ ऋचा शर्मा, समस्तीपुर।